कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टूनी चिड़िया का जन्मदिन आने वाला था। उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। इस बार हम माँ का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। वो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ करती रहती है। इस बार हम उनको सरप्राइज देंगे। सही कहा तुमने माँ, हर बार हमारा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती है, पर हम क्या करेंगे इस बार? फिर टिंकी चिड़िया मिंकी चिड़िया को अपना प्लान बताती है। फिर दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं और उनको रास्ते में गोरी कबूतरी मिलती है और उनको देखकर रोकती है और बोलती है, तुम दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? अरे चाची, हम दोनों आपके ही पास आ रहे थे। माँ का जन्मदिन आने वाला है, हम दोनों उनको सरप्राइज देने की सोच रहे हैं, पर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए आपके पास थोड़ी हेल्प लेने के लिए आ रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। टूनी बहन तो हमेशा सभी की हेल्प करती है। उसका जन्मदिन आ रहा है तो हम सब बहुत धूमधाम से मनाएंगे और तुम दोनों का आइडिया बहुत अच्छा है। पैसे की चिंता मत करो, अगर हम सभी लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू चाची, हमको पता था आप हमारी मदद जरूर करोगी। फिर ऐसा कहकर गोरी कबूतरी सभी को जंगल में बुलाती है। क्या हुआ गोरी बहन, ऐसे अचानक से तुमने हम सभी को जंगल में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने कुछ अच्छी खुशखबरी देने के लिए बुलाया है और उसके साथ ही आप लोगों की भी कुछ मदद चाहिए। कैसी मदद गोरी बहन? आप तो खुशखबरी सुनाइए। मदद के लिए तो हम हमेशा ही तैयार हैं। ये तो हमारे इस चंदन वन की खासियत है। यहाँ सभी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सही कहा आपने। टूनी चिड़िया का जन्मदिन आने वाला है। टिंकी और मिंकी अपनी माँ का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, पर आप तो जानते हैं ये दोनों तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये कैसे कर पाएंगी कुछ? तो हम सभी को इनकी मदद करनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसमें क्या पूछना, हम सभी मिलकर टूनी चिड़िया का जन्मदिन मनाएंगे। पर माँ को पता नहीं चलना चाहिए, हम उनको सरप्राइज देना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। और फिर सभी मिलकर टूनी चिड़िया के जन्मदिन मनाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं पास में कालू कौवा ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये सभी लोग टूनी चिड़िया का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे मनाते हैं उसका जन्मदिन। मेरे होते हुए वो कभी खुश नहीं रह सकती। उसने मुझे एक बार बहुत पिटवाया था, उसका बदला भी तो लेना है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया का जन्मदिन आता है। वो सुबह सुबह उठकर बोलती है, आज मेरा जन्मदिन है, आज मंदिर जाकर माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। फिर बच्चों के लिए भी तो कुछ अच्छा खाना लेकर आना है। ऐसा कहकर टूनी मंदिर जाती है। वहीं पर कालू कौवा बैठा होता है। मुझे पता था टूनी मंदिर जरूर आएगी, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज तो इसे यहीं मार डालूंगा, इसका जन्मदिन ही मरण दिन हो जाएगा। हा हा हा। ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाकर बोलता है, अरे टूनी बहन, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। यहाँ पास वाले जंगल में अमरूद का बहुत अच्छा पेड़ लगा है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे अमरूद आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमको बता दूं। तुम बच्चों के खाने के लिए डेली भटकती रहती हो। कालू भैया, ये तो आपने सच में बहुत अच्छा काम किया। आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी, वरना मैं तो अभी ही सोच रही थी खाना कहाँ से लाऊं बच्चों के लिए। अरे टूनी बहन, हम दोनों एक ही जंगल में रहते हैं, एक दूसरे की मदद को कर सकते हैं। चलो, मैं तुमको उस जंगल में ले चलता हूँ। फिर ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपने साथ दूसरे जंगल में ले जाता है। तभी रास्ते में
वो टूनी चिड़िया को खाई में धक्का देकर भाग जाता है। टूनी चिड़िया एक पेड़ को पकड़ लेती है और जोरों से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। वहीं से गोपीबाज निकल रहा होता है। वो टूनी की आवाज सुनकर टूनी को बचाने के लिए आता है और वहां से निकाल देता है। फिर टूनी चिड़िया रोते रोते गोपीबाज को सारी बात बता देती है, लेकिन काला कौवा अभी बहुत दूर तक नहीं गया होता है। गोपीबाज तुरंत ही कालू कौवा के पास जाकर उसको मार देते हैं और फिर टूनी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। और उधर घर पर सभी लोग जब तक टूनी के घर को सजा देते हैं। जैसे ही टूनी चिड़िया अंदर जाती है, सभी लोग एक साथ उसे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर टुन्नी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। और फिर टूनी केक कट करती है और सभी को खिलाती है और फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा होता है।